अब देखिए, लास्ट क्लास में जो हमारा ये एग्जाम्पल था -32 में 2 बिट्स की हम लोगों ने शिफ्टिंग की थी, तो यहाँ पे हमारे पास में एज़ सच कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। प्रॉब्लम नहीं आने का मतलब क्या है कि सिर्फ़ 2 बिट्स की शिफ्टिंग करी थी, तो ये जो हमारा बाइनरी कैलकुलेट हुआ था -32 का, इसमें 2 बिट्स की शिफ्टिंग करने पर स्टार्टिंग में अभी भी हमारे पास में जो बिट है, जिसे हम साइन बिट कह रहे हैं, वो 1 ही रह रही थी। तो यहाँ पे हम पता लगा सकते थे ईज़िली कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है ओरिजिनली जिस पे हमने शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा-सा चेंज कर दें, चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो -32 है, उसमें 2 नहीं बल्कि 3 बिट्स की शिफ्टिंग अगर मैं अप्लाई करूँ, तो फिर हमारे पास में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि 3 बिट्स की शिफ्टिंग करने पे ये तीनों बिट्स तो हमारे लॉस हो जाएँगे और सिर्फ़ 000 यहाँ बच जाएगा। तो अगर 000 यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे ये तो हमारा पॉज़िटिव नंबर कहलाएगा, जबकि ये एक्चुअली में पॉज़िटिव नंबर है नहीं। इसी वजह से क्या होता है कि हम जो हमारे नंबर्स हैं, उन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम्स 8 बिट के अंदर रिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हमारे नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है, और जैसे-जैसे हमारा बिट्स शिफ्टिंग का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता जाता है, वैसे-वैसे बिट्स शिफ्ट करने पर कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम यहाँ पर 8 बिट्स नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम 16 बिट्स के अंदर या 32 बिट्स के अंदर किसी नंबर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट आउटपुट आया था दैट वाज़ 128। अब अगर 128 के रिस्पेक्ट में बात करें तो अभी हम 8 बिट की जितनी भी वर्किंग करते थे, तो अगर मुझे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो अगर किसी भी आंसर में 128 से ज़्यादा अगर मेरी वैल्यू आ रही है, तो फिर तो मेरे पास में प्रॉब्लम ही आएगी क्योंकि जैसे ही 128 के रेंज को हम क्रॉस करेंगे, हमारा जो नंबर है उसमें गड़बड़ आ सकती है। दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे 16 बिट के अंदर किसी भी नंबर को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वेदर इट्स अ पॉजिटिव नंबर और इट्स अ नेगेटिव नंबर। एंड ये कंप्लीटली प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, कंप्यूटर का कंसेप्ट है। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास में जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग वर्किंग होती है, उसमें 16 बिट्स या 8 बिट्स को हम लोग नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल लिया है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब हम यहाँ पे 2 बिट नहीं बल्कि 3 बिट की शिफ्टिंग करने वाले हैं। सब लोग एक बार ध्यान से सुनना, मैं पूरा प्रोसेस वापस से बता रही हूँ। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के केस में देखिए, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब वही है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। हमारी बिट्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगी। कितनी बिट शिफ्ट होंगी? यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, तो 3 बिट्स की शिफ्टिंग होगी। अब सबसे पहले नंबर, अब ये नंबर जो है दैट इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो हमेशा टूज़ कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट अगर हमें पता लगाना है, तो सबसे पहले हमें -32 नहीं बल्कि +32 का बाइनरी पता करना होगा। तो यहाँ पे +32 का बाइनरी जो है वो मैंने पता लगा लिया है। इसके बाद हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो भी करंट बिट है उसका उल्टा कर दो। 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो यहाँ पे मेरे पास में सब जगह ज़ीरोज़ थे, तो सब जगह यहाँ पे 1 आ गए। यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे 0 कर दिया। अब यहाँ पे सारे ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 1, 1 ही लिख दिया। अब ये जो मेरा रिप्रेज़ेंटेशन है, इट इज़ इन 16 बिट फॉर्मेट। अब यहाँ पे पहला स्टेप दैट इज़ वन्स कॉम्प्लीमेंट, वो हमने पता लगा लिया है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे +1 करना होता है। जो भी हमारा नंबर है हम उसमें +1 करते हैं। तो +1 अगर करेंगे तो 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, बिट्स का स्टेट 2 ही होते हैं, या तो 0 या तो 1। तो अगर हमने यहाँ पे 1 के साथ में 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है और 1 हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 1 हैं, तो फिर से 0, फिर से आगे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर से दोनों 1 तो फिर से 0, फिर से 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर से दोनों 1 तो फिर से 0, फिर से 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब फिर से दोनों 1 तो फिर से 0 और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 1 + 0 जो है वो 1 आएगा और बाकी के सारी बिट्स हम एज़ इट इज़ लिख देंगे क्योंकि किसी भी तरीके का कुछ भी कैरी नहीं है। तो ये जो हमारे पास में आंसर अब कैलकुलेट होके आया है,
दैट इज नोन एज 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। और जो हमारा -32 नंबर है वो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा आंसर सही है, कैसे पता लगाया? क्योंकि जो साइन बिट है वो 1 है, तो यहाँ पे नंबर तो हमारा नेगेटिव ही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा था बिटवाइज़ लेवल पे सारे काम होते हैं, तो यहाँ पे -32 का जो हमारे पास में बाइनरी है वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इस बाइनरी पे शिफ्टिंग इम्प्लीमेंट करनी है। कितनी शिफ्टिंग इम्प्लीमेंट करनी है? हमें यहाँ पे 3 बिट्स की शिफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे जो ये 3 बिट्स हैं मेरे, ये तो लॉस्ट हो जाएँगे और बचे हुए जितने भी हमारे पास में बिट्स होते हैं वो 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो एंड में यहाँ पे जब 3 ब्लॉक्स खाली रह जाएँगे तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे खाली ब्लॉक तो रखते नहीं है, हम वहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जब इसकी शिफ्टिंग की है, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में आंसर कैलकुलेट होके आया है। शिफ्टिंग का जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होके आया है। अब यहाँ पे एक चीज़ कल शायद किसी ने मुझसे पूछा भी था कि जब हम यहीं से ही आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं तो वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट क्यों करें? क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करते हैं, तो भी 2's कॉम्प्लीमेंट के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और नेगेटिव नंबर के बाइनरी को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो भी 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से 2 बारी यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस इंटरनली फॉलो होता है। तो अब यहाँ पे शिफ्टिंग करने के बाद मेरे पास में कुछ इस तरीके का बाइनरी आया है, तो हम क्या करेंगे? जो सबसे पहली हमारी बिट होती है उसे तो हम रहने देंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देंगे और बची हुई जितनी भी बिट्स है, अब उन पे हम वही सेम प्रोसेस 1's कॉम्प्लीमेंट और +1 वाला प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ इस तरीके का मेरे पास में आंसर आया है। अब इसमें अगर मैं +1 करती हूँ, तो 1 + 1 यहाँ पे 0 आ गया, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड, फिर 1 + 1 ये 0, ये आगे कैरी फॉरवर्ड, फिर 1 + 1 फिर ये 0, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड और सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक हम यहाँ पे नहीं पहुँच जाते। यहाँ पे 1 + 0 है तो 1 आएगा और बाकी सारी जो बिट्स हैं वो एज़ इट इज़ ही आ जाएँगी। अब हमें इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कैसे होता है? मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, देन 8, देन 16, देन 32 एंड सो ऑन। तो जब हम इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये है हमारा 256 का बाइनरी। अब इस बाइनरी को कैलकुलेट करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारी जो शिफ्टिंग करने के बाद सबसे पहली साइन बिट थी, वो क्या थी? अगर वो यहाँ पे 0 है तो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे 256 ही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे साइन बिट हमारी 1 है, तो फिर क्या होगा? इस 256 के आगे एक नेगेटिव साइन लग जाएगा और अब हमारे पास में जो आंसर कैलकुलेट होके आएगा, दैट विल बी -256। अब इस सारे प्रोसेस को छोड़कर अगर हम सिंपल टर्म्स में भी बात करते हैं, तो 32 को अगर मैं डबल करती हूँ, इट बिकम्स 64। एक बिट की शिफ्टिंग हो चुकी है। 64 को फिर से अगर डबल करते हैं तो इट बिकम्स 128, 2 बिट की शिफ्टिंग हो चुकी है। 128 को अगर डबल करते हैं तो इट बिकम्स 256, 3 बिट की शिफ्टिंग हो चुकी है। तो चाहे हम शॉर्टकट प्रोसेस से इम्प्लीमेंट करें या फिर हम यहाँ पे इस प्रोसेस से इम्प्लीमेंट करें, आंसर हमारा 256 ही आना है। बस आपको क्या करना है? यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के केस में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है। इस एग्जाम्पल में किसी को कुछ कंफ्यूजन या जो कंफ्यूजन रह गया था, आई होप वो क्लियर हो गया होगा अब। नेक्स्ट मूविंग टू द राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब राइट शिफ्ट ऑपरेटर में सब लोग ध्यान से सुनना, थोड़ी सी चीजें अलग है। वर्किंग हमारी वही है जो हमने पहले इम्प्लीमेंट करी है, वही 2's कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे अब चीजें थोड़ी-सी अलग काम करती हैं। अलग काम कैसे करती हैं? देखिए राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है? बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करना। तो इस साइड में हमारे पास में कुछ खाली ब्लॉक्स रह जाएँगे। तो जब मैंने आप लोगों को राइट शिफ्ट ऑपरेटर का एग्जाम्पल करवाया था, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था? 14 एज़ अ नंबर कंसिडर किया था। उस केस पे हमने क्या किया था? राइट यहाँ पे जो हमारे पास में ब्लॉक्स खाली रह गए हैं, वहाँ पे हमने 0 इंसर्ट कर दिया था।
लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर के केस में, नेगेटिव नंबर का बाइनरी वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, शिफ्टिंग कर दी और शिफ्टिंग में 3 जीरो हमने आगे के इंसर्ट कर दिए, तो ये तो हमारा साइन बिट है और साइन बिट जीरो का मतलब तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो नंबर गड़बड़ हो जाएगा। तो जब भी हम यहाँ पे शिफ्टिंग इम्प्लीमेंट करते हैं इन द केस ऑफ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे जितने भी खाली ब्लॉक रहते हैं वहां पे जीरो नहीं बल्कि 1 को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में इन राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट में चाहे हम पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें, हमेशा हम जीरो ही इंसर्ट करते हैं खाली बॉक्सेस के अंदर। बट इन द केस ऑफ राइट शिफ्ट, अगर पॉजिटिव नंबर है तो जीरो इंसर्ट होगा और अगर नेगेटिव नंबर है तो 1 इंसर्ट होगा। कैसे होता है एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सेम नंबर मैंने लिया है -32, बस यहाँ पे अब मैंने लेफ्ट की जगह राइट शिफ्ट कर इसकी शिफ्टिंग की। सबसे पहले +32 का बाइनरी कैलकुलेट किया, क्योंकि -32 का बाइनरी जब तक पता नहीं चल जाता तब तक शिफ्टिंग नहीं कर सकते। +32 का बाइनरी किया, उसका मैंने किया वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये आंसर आया। फिर से +1 किया तो ये हमारे पास में आ गया -32 का बाइनरी इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। जो हमने पहले वाले आंसर में कैलकुलेट किया था, पहले वाले एग्जाम्पल में, वही है ये। बस अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम राइट साइड से बिट की शिफ्टिंग करवाएंगे, तो ये 3 बिट्स हमारी लॉस्ट हो जाएंगी और जो बची हुई बिट्स हैं वो इस साइड राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। अब स्टार्टिंग में हमारे पास में 3 जगह खाली हो जाएंगी, तो यूजुअली तो हमने क्या किया था, जीरो इंसर्ट किया था, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो जीरो नहीं बल्कि हम यहाँ पे 1 को इंसर्ट करेंगे। ये एक डिफरेंस आता है। अब वही सेम कंसेप्ट, जो सबसे पहली बिट है उसे छोड़ दो और जितनी भी बची हुई बिट्स हमारे पास में है उन पे सेम टूज कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट अप्लाई करो। तो पहले ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर +1 किया तो ये हमारे पास में आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम इसे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे जो हमारे पास में ये बाइनरी कैलकुलेट होके आया है दैट इज बाइनरी ऑफ 4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा आपका साइन बिट। अगर साइन बिट 1 है तो इस 4 को क्या कर दो, -4 में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी -4। ये तो लॉन्ग ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक देख लेते हैं। 32 को 2 से अगर डिवाइड किया तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, 16। ठीक है, तो पहली बार जब बिट की शिफ्टिंग करी तो 16 आंसर आया। 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, सेकेंड टाइम जब बिट की शिफ्टिंग करूं तो आंसर आएगा मेरे पास में 8। थर्ड टाइम जब बिट की शिफ्टिंग होगी तो फिर से 8 2 से डिवाइड होगा, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे ये भी हमारा 4 है और इस प्रोसेस के रिगार्डिंग भी हमारा आंसर 4 ही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से राइट शिफ्ट काम करेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि बिट्स आपको यहाँ पे 1 इंसर्ट करनी है। पॉजिटिव नंबर के केस में यहाँ पे 0 आता है और नेगेटिव के केस में यहाँ पे -1। बाकी प्रोसेस इज एग्जैक्टली द सेम। अब इसमें किसी को कंफ्यूजन? अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, मैंने कुछ 2-4 एग्जांपल्स दे दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए। एक बारी ट्राई करके देखना। -30, -30 एक लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स हैं। और -35 एंड -35 लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 एंड राइट शिफ्ट बाय 2, ये चारों आप सॉल्व करके देख लेना। वैसे तो आप फिंगर टिप्स पे ही कर लोगे अगर शॉर्टकट ट्रिक से करते हो। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके करोगे तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। एक बारी ट्राई करके देख लेना, नंबर सिस्टम में तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बाकी सर आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स करवा ही रहे हैं वहाँ पे, तो जो भी प्रॉब्लम है, कुछ आता है, तो वहाँ पे आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है? ट्राई करके देखना, प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो टुमारो। अब यहाँ पे बिटवाइज़ की कैटेगरी के अंदर हमारे पास में एक लास्ट ऑपरेटर बचा है, जो आपको समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बिटवाइज़ नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब जो भी करंटली वैल्यू है, उसका उल्टा कर दो। अब करंटली वैल्यू है क्या? करंटली वैल्यू है हमारे पास में बिट्स के फॉर्म में, तो अगर हम यहाँ पे 0 को काम में लेते हैं, तो ये उसे 1 बना देगा और अगर 1 को काम में लेते हैं, तो ये उसे 0 बना देगा। बिटवाइज नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर, तो जब भी हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ एक ऑपरेंड की एक वैल्यू की जरूरत होती है। तो अगर उसकी बिट्स 0 हैं तो 1 बन जाएंगी, 1 है तो 0 बन जाएंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक नंबर कंसिडर किया है 6
इसका बाइनरी मैंने कैलकुलेट किया है। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ हो गया है। इट्स 110। 110 इज द बाइनरी ऑफ 6। तो यहाँ पे इस बाइनरी को मैंने 8 बिट में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेट अपना लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, नॉट करना है। नॉट किसका करेंगे, जो बाइनरी हमने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका नॉट कर दूं, यानी कि जीरोस को 1 बना दूं और 1 को 0 बना दूं, तो अभी हम लोगों ने देखा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होता है वो हमेशा हमें वंस कॉम्प्लीमेंट का आंसर कैलकुलेट करके देता है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है ये तो हम लोग कल से देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस सिंपली क्या फॉलो होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारे ओरिजिनल नंबर का बाइनरी लिखना है, जो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये दैट इज द बाइनरी ऑफ 6। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, जो भी हमारे पास में बिट्स हैं उसको रिवर्स कर दो, यानी कि अगर 0 है तो उसको 1 बना दो, और अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, सबका रिवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास में स्टार्टिंग में 5 जीरोस थे, तो यहाँ पे 5 वंस आ गए। फिर 1 1 था तो ये 0 0 हो गया, और ये 0 है तो ये 1 आ गया। तो जो भी हमारे पास में नंबर का बाइनरी होगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ये हमें रिटर्न करने का काम करेगा। बिटवाइज नॉट के लिए टिल्ड का सिंबल काम में लिया जाता है। शिफ्ट के साथ में एस्केप के नीचे वाली की अगर आप प्रेस करोगे तो ये सिंबल आपके पास में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से नोट करिएगा, यहाँ पे जब ओरिजिनल नंबर मैंने काम में लिया है दैट इज 6, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। कैसे पता लगा, 0, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। लेकिन जब मैंने इस पे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मेरे पास में आंसर कुछ इस तरीके से आया है, 111 एंड समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे हम 1, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव नंबर। तो जब भी हम नॉट ऑपरेटर को काम में लेंगे तो पॉजिटिव नंबर हमारा नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव नंबर हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो हम वही प्रोसेस अपना रहे हैं जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं %d नॉट ऑफ 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास में आंसर कैलकुलेट होके आएगा that will be -7। तो अगर आप इसे यहाँ पे डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये है हमारे -7 का बाइनरी। इसी का एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे जो नंबर मैंने कंसिडर किया है दैट इज 9। 9 का बाइनरी होता है 1001। 8 बिट फॉर्म के अंदर इसे लिख दिया। अब इस 9 पे अगर मैं नॉट ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करती हूँ, यानी कि जो भी बिट्स हैं उनको मैं रिवर्स करने का काम करती हूँ, तो जीरोस हमारे 1 बन गए और 1 हमारे 0 बन गए। तो यहाँ पे जो भी हमारा करंट नंबर था उसको नॉट करने के बाद ये हमारा बाइनरी आया है। तो अगर हम यहाँ पे +9 पे बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारे पास में कैलकुलेट होके आएगा दैट विल बी -10। पॉजिटिव नंबर यहाँ पे नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखती नॉट ऑफ -10, तो यहाँ पे क्या होता, -10 का बाइनरी लिखा होता, और फिर जब उस पे नॉट अप्लाई करते तो यहाँ पे सेम वही रिवर्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता और हमारा नंबर पॉजिटिव के अंदर कैलकुलेट होके आता। वंस कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होता है। अब यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए हाउ एग्जैक्टली इट्स वर्किंग। देखिए, जब मैंने यहाँ पे आप लोगों को इंटीजर का, अनसाइंड का, रेंजेस का कांसेप्ट बताया था, तब मैंने वहाँ पे 2 टर्म्स काम में ली थी, दैट पॉजिटिव नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड नेगेटिव नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए बहुत लंबी मैंने काउंटिंग लिख रखी है, अभी तो मैंने यहाँ पे 0 से लेके 9 तक के नंबर्स ही लिख रखे हैं। अज्यूम कर लीजिए पूरी 1000 तक, 2000 तक काउंटिंग मैंने लिख रखी है। सेम गोज़ विद द नेगेटिव एज वेल, -1 से स्टार्ट हो रहा है, -10 तक मैंने लिख रखा है और आगे कंटिन्यू काउंटिंग मेरी चल रही है। अब यहाँ पे हमें नंबर क्या दिया गया है? हमें नंबर दिया गया है +9 और कहा गया है कि इसका नॉट कर दो। तो +9 को अगर हम नॉट करते हैं, यानी कि सिंपल नेगेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, +9 को हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट होगा, लेकिन कौन से माइनस में कन्वर्ट होगा? अगर मैं यहाँ पे 9 की पोजीशन की बात करती हूँ तो हमारी काउंटिंग के अंदर जो ये 9 है वो 10th पोजीशन पर आ रहा है।
एक बारी फिर से मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पे काउंट करते हैं, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो यहाँ पे जो हमारा +9 एज़ अ नंबर है, वो काउंटिंग के अंदर 10th पोज़ीशन पर अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे नेगेटिव के अंदर काउंटिंग करेंगे, तो 10th पोज़ीशन पर हमारे पास में -10 अवेलेबल है। तो अगर आप +9 पे बिटवाइज़ नॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हो, तो आपके पास में आंसर आएगा -10। सिमिलरली अगर हमें कहा गया है -10 का आपको नॉट परफॉर्म करना है, तो -10 कौन-सी पोज़ीशन पर है? 10th पोज़ीशन पर है। तो इस पे अगर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे यानी कि इसका साइन रिवर्स होगा। 10 बारी काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। जहाँ पे भी हमारी काउंटिंग आके रुकी, वही हमारा आंसर आएगा बिटवाइज़ नॉट ऑपरेटर का। तो अगर मैंने यहाँ पे 9 के साथ में बिटवाइज़ नॉट ऑपरेटर काम में लिया है, तो -10 आंसर आया है। सिमिलरली -10 के साथ में मैंने सेम वर्किंग की है, तो आंसर मेरे पास में आया है 9। अब यहाँ पे किस तरीके से आता है, आप इस शॉर्टकट ट्रिक से पता लगा सकते हो। बाकी आपको बाइनरी वाला कांसेप्ट तो पता ही है, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे माइनस में हमारे पास में आंसर आया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बाइनरी मेंशन किया है। ये बाइनरी हमारा कैलकुलेट होके आया है, अब आपको पता लगाना है कि ये किसका है बाइनरी, तो वन्स कॉम्प्लीमेंट करो, फिर +1 करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप इस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि ये किस डेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी इसकी शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास में ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ऐड किया है +5 का। +5 पे हमें यहाँ पे बिटवाइज़ नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो +5 जो है वो एक्चुअली में कौन-सी पोज़ीशन पर आ रहा है, काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 +5 जो है वो 6th पोज़ीशन पर आ रहा है। तो अगर इसे हम नोट करेंगे, तो नोट करने पे ये चल जाएगा नेगेटिव के अंदर। अब नेगेटिव के अंदर 6th पोज़ीशन पर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेगेटिव के अंदर 6th पोज़ीशन पर -6 है। तो अगर 5 के साथ में हम लोग नॉट ऑपरेटर काम में लेंगे, तो -6 आंसर आएगा। -6 के साथ में नॉट ऑपरेटर काम में लेंगे, तो 5 आंसर आएगा। तो दिस इज़ द शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड आउट कि एग्ज़ैक्टली में नॉट ऑपरेटर का आउटपुट क्या आने वाला है। बाकी अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, तो नॉट ऑपरेटर हमेशा हमें नंबर का वन्स कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करने का काम करता है। अब वन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू ऑल नो इट वेरी वेल। इस ऑपरेटर के अंदर कुछ कन्फ्यूजन?